अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विश्वास कोचिंग। और आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का एक थ्योरम करेंगे। होप कि आपने पीछे वाले थ्योरम देख लिए होंगे, उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 थ्योरम। अच्छा, हमने जो पीछे थ्योरम सीखे थे सारे के सारे, तो वो 9 थ्योरम थे, ठीक है। अब हम लोग 10वें थ्योरम पर आ गए हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा, तो अब क्या है, हम लोग के पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इम्पॉर्टेंट लिख देंगे एज ऑलवेज। जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ उसको मस्ट देखिएगा, एंड टाइम में उसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का हमारा थ्योरम है, इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड A बिलोंग टू G हैज़ ऑर्डर m, देन A की पावर m इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ n डिवाइड्स m। तो अगर किसी ने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पढ़ी है तो उसको पता होगा कि n डिवाइड्स m का क्या मतलब है, ठीक है। ये फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है जिसमें कहते हैं कि A बिलोंग कर रहा है ग्रुप G को, जिसका ऑर्डर क्या है, n है। और हमें दिया गया है कि A की पावर जो m है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। इफ़ एंड ओनली इफ़ तब ही अगर हमारे पास n डिवाइड m करेगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है, ये कन्वर्सली थ्योरम होते हैं। यानी पहले हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी होती है, ये वाली लेते हैं, फिर ये वाली लेते हैं और ये वाली प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा, तो हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को लेते हैं, सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को लेते हैं और फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ के थ्योरम्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कन्वर्सली थ्योरम्स, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये वाला लेंगे और ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं, नहीं ये वाला लेते हैं, ये वाला प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पहले ले सकते हो और कोई सा भी बाद में ले सकते हो, लेकिन थ्योरम तो वैसे भी दोनों का ही प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है सबसे पहले चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। जैसे कि हमें बताया गया है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और ए बिलोंग कर रहा है जी को, तो हम लोग हमेशा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन दैट A belong to G has order n, so that A की पावर n हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि A की पावर m हमारे पास 1 के इक्वल है, तो अगर हमारे पास ऑर्डर n है तो हम ये कह सकते हैं कि जो A की पावर n है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो n है वो हमारे पास पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने लिख दिया जो मैंने अभी बोला था कि n हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, ये पेन हटा देते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, नाउ इफ n डिवाइड्स m देन m, ये m है, m इक्वल टू NP। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया n डिवाइड्स m, अगर ये किसी ने पढ़ा होगा पीछे फंडामेंटल में, तो ये हमारे पास प्रॉपर एक पूरा मेथड है, ठीक है ना। जब भी हमारे पास n डिवाइड्स m आता है तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है m इक्वल टू NP। और ये जो p है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंटीजर से लिया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कर लिया है। अब हम लोग इस p को लिख देते हैं वेयर P बिलोंग टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्या लिखेंगे, सो दैट A की पावर जो m है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, A की पावर NP के। देखो ये रहा A की पावर NP के इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम लोग इसकी पावर अलग अलग लगाएंगे तो क्या होगा, पहले A पे पावर n लगा लेंगे, उसके ऊपर P लगा लेंगे, ठीक है। इस पावर को हमने अलग अलग कर लिया। अब अगर हम लोग A की पावर n को देखें तो A की पावर n क्या है, वो 1 के इक्वल है, तो 1 लिख दिया हमने, और पावर क्या आ जाएगी, ऊपर P आ जाएगी। अब 1 पे कोई भी पावर लगाओ तो आता क्या है, 1 ही आता है। तो हमारे पास A n क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, n डिवाइड्स m लिया और A की पावर m
इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए की पावर m इक्वल टू 1 लेंगे और n डिवाइड्स m को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट लेते हैं, नीचे लिखते हैं कन्वर्सली। अच्छा, ब्लू पेन ले लेते हैं। कन्वर्सली पार्ट आ गया। कन्वर्सली में क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज दैट a की पावर m इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख देंगे कि a की पावर m इक्वल टू 1, और हमें क्या शो करना है कि n डिवाइड्स m है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे we have to show that n डिवाइड्स m। ठीक है। अच्छा, इस डिवाइड्स को हमेशा यूँ सीधी लाइन में लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, मैथ्स वालों को ये बात पता होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता रही हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इक्लाइड थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ यूजिंग इक्लाइड थ्योरम। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम क्या होता है, ये हमारे पास होता है m इक्वल टू एन पी प्लस आर। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारे पास थ्योरम क्या है, एन पी प्लस आर होता है, जो कि हमारे पास ये जो आर है ये हमारे पास लेस होता है 0 से और लेस होता है n से। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर 0 इज लेस देन आर एंड लेस देन n। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नीचे, दिखते हैं सो दैट ए की अच्छा ये क्या है, अब हम लोग इनको पावर में लिख देंगे। ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर एन पी प्लस आर। ठीक है, ये हो गया। एन पी एन ए की पावर एन पी से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 लिख देंगे। और ये क्या होगा, ये हमारे पास एक अलग पावर में आ जाएगा, ए की पावर आर। ठीक है ना, ये तो 1 आ गया, इससे ए की पावर आर आ गया, प्लस है बीच में, तो हमने क्या किया, ए पे अलग अलग पावर दे दी। अब क्या होगा, जब हमारे पास ए की पावर आर है हमारे पास, अब अगर हम लोग क्या करेंगे, आर में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोग वो चेक करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बट ये जो ए एम है, तो अगर हम देखें तो ए एम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए आर के इक्वल तो नहीं है, ए एम हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बट लिखेंगे यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट ए एम इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमें तो दिया गया था कि ए एम इक्वल टू 1 है, बट यहाँ पर तो हमारे पास आ गया कि ए एम हमारे पास क्या है, ए आर के इक्वल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो दैट ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर आर। अब अगर हम लोग इस आर में 0 लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 हो जाएगी। और जब भी हमारे पास ए की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं वेयर, ये जो हमेशा जब भी हम लोग आर यूज़ करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट को ज़रूर नीचे लिखेंगे। ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन आर लेस देन एन। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इस साइड पे, यहाँ पे लिखते हैं बट जो हमारे पास ऑर्डर है ए का, वो हमारे पास क्या है, वो तो n है, हमें दिया गया था ना, ऑर्डर हमारे पास क्या है, n है ए का। तो हम लोग ये लिख देंगे सो द ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर इज आर इक्वल टू 0। अगर हम लोग आर को 0 देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग को पता है कि जब भी किस चीज़ की पावर 0 आती है तो उससे हमारे पास क्या होता है, पावर से 0 जब होता है तो हमारे पास हमेशा 1 आता है। ठीक है ना, जिस चीज़ की भी पावर 0 होती है उससे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि जो ऑर्डर है हमारे पास ए का वो n है, तो जो हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर बचता है जो पॉजिटिव इंटीजर है आर के लिए, वो हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, देयरफॉर जो हमारे पास ये है ये वाला, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि m इक्वल टू एन पी।
और इससे हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जब ए एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू एन पी होता है, तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एन डिवाइड्स एम के। यहाँ पर हमने यूज़ किया था ना जब हम लोग लिख रहे थे। तो ये था आज का हमारा थ्योरम, होप कि आपको समझ आए। और इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरम्स है ना, ये आपको नेट पे बहुत ही कम मिलेंगी, ये बहुत ही यूनिक थ्योरम्स हैं, कोई डिस्कस नहीं करता, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट मिलते हैं एक और थ्योरम के साथ, तब तक आप देखते रहिए बुशास कोचिंग। थैंक यू।